क्या आप भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद खुद को एज अ फेलियर फील करते हैं? तो फिर मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। क्या आपको भी लगता है कि आपके सभी दोस्त जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और केवल आप वहीं के वहीं ठहर चुके हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि समय जो है वो रेत की तरह हमारी मुट्ठियों से क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट हो चुका है? तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। एक्चुअली क्या है, हम सभी अपने जीवन में एक खुशी का नकाब अपने चेहरे पर लेकर चलते हैं। हमें स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिखाया जाता है, बहुत सारे इक्वेशन, मैथमेटिक्स सॉल्व करना सिखाया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में रियल हैप्पीनेस क्या है, कैसे इसको सीखे, जाने, इसके बारे में कभी भी कोई डिस्कशन नहीं होता, इसे फोकस भी नहीं किया जाता है। आज के लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इग्नोर टॉपिक है इंडिया में, वो मेंटल हेल्थ ही है। दैट्स व्हाई मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पे थोड़ा-सा प्रकाश डाला जाए और आप सभी को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी दी जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टडी से मालूम चला है कि इंडिया में 2017 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के मेंटल हेल्थ से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। जिसमें से 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन या एंग्जायटी से क्या है, बहुत ज़्यादा शिकार हो चुके हैं। लास्ट ईयर 2023 मतलब मात्र 6 साल में इसका जो नंबर है वो 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब मीनिंग कहने का ये है कि हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति ज़रूर ऐसा है जो अपने पूरे लाइफ में एक ना एक बार मेंटल हेल्थ के इश्यू से सफ़र करता है। और ये सुनने में आपको डेटा मिल रही है, ये कहीं न कहीं बहुत ही कम डेटा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सारे के सारे जो केस होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते, रिपोर्टेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी इंडिया में मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है। तो चलिए, क्या है मेंटल हेल्थ, क्या इससे बच सकते हैं, क्या इसके समाधान है, उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकेलापन, बोरियत, डिससैटिस्फैक्शन और एडिक्शन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कभी ना कभी अपने लाइफ में हर किसी ने फेस की है। लेकिन अगर ये सारी कंडीशन लॉन्ग टर्म तक अगर एग्जिस्ट हो जाए, तो ये आगे जाके कई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जैसे है डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओसीडी, सिज़ोफ्रेनिया जैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेंटल हेल्थ के कारण बन सकते हैं। इसमें एक टर्म हमने यूज़ किया सिज़ोफ्रेनिया, ये हमने डिस्कस कर चुका है हमारे प्रीवियस वीडियो में। आप चाहे तो आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, आप जाके देख सकते हैं। ये जो हज़ारों टाइप के जो मेंटल डिज़ीज़ या मेंटल डिसऑर्डर्स जो आपको देखने मिल रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इस वीडियो का मेन एक ही आशय है कि आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए, थोड़ा बहुत जागरूक बनाया जाए कि मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा टॉपिक या सीरियस टॉपिक है अपकमिंग लाइफ्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ क्या है? तो एक्चुअली में अभी तक सबसे ज़्यादा जो इग्नोर टॉपिक रहा है वो है मेंटल हेल्थ। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि कोविड के बाद से लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता आनी स्टार्ट हो गई है। वो मेंटल हेल्थ के बारे में जानना और इसके बारे में सीरियस होना भी स्टार्ट कर चुके हैं। मेंटल हेल्थ होता क्या है? आप सिंपली बोल सकते हैं वेल स्टेइंग स्टेट है, विच मीन्स हमारे डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उसे हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपनी लाइफ को हम बैलेंस रखते हैं, ये सारा किसके अंडर में आता है? मेंटल हेल्थ के अंडर में ही आता है। हम सभी लोगों के बीच में घिरे हुए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोनलीनेस या अकेलापन, ये जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कमाल की बात यह है कि हम जिस एरा में रह रहे हैं, यहाँ पर हर कोई हर किसी से 24/7 आवर्स कंटिन्यू कनेक्टेड है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है। अकेलेपन की फीलिंग है, ये किसी को भी हो सकती है, इसका आपका एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होने से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इवोल्यूशनरी हम सभी सोशल एनिमल्स हैं, हम दूसरों से इमोशनली कनेक्ट होकर बेहतर लाइफ सर्वाइव करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा एक सोशल सर्कल भी होता है। लेकिन जब से इंटरनेट या आप बोल सकते हैं सोशल मीडियाज आए हैं, तब से लोगों का आपस में मेल जुल या बोल सकते हैं फिजिकली मिलना उनका क्या हो चुका है, कम हो चुका है। हम अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, चाहे आप काम के लिए बात करिए, पढ़ाई की बात करिए, पैसा कमाने के लिए बात करिए, हम सभी टू मच बिजी हो चुके हैं। और जिसकी वजह से दोस्त यार बनाना तो दूर की बात है, हम अपने फैमिलीज के साथ में भी क्या हो गए हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के लाइफ में केवल व्हाट्सएप में थ्रू दी मैसेजेस बातें करते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए आज सभी के पास में अमेजन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं, जिसमें वो कंटिन्यू लगे रहते हैं। आज ये वीडियो देखनी है, कल वो वेब सीरीज खत्म करना है, आज ये मूवी देखना है। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी क्या हो रही है, कटे जा रही है। लेकिन जब अपने को होश आता है, देन वी फील कि हम कितने अकेले रह गए हैं। दूसरा है डिससैटिस्फैक्शन, मतलब असंतुष्टि का भाव।
हम बचपन से ही अपने आसपास में देख रहे हैं कि बेस्ट करना है, बेस्ट होना है, बेस्ट दिखाना है, बेस्ट से नीचे कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया ने, खासकर इंस्टाग्राम नाम के ज़हर ने, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रख दी है। देखते हैं कि हमारे आसपास लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास में पैसे हैं, वो घूम रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सेटल्ड है, इनके रिलेशनशिप भी बहुत स्मूथली चल रहे हैं। उनके कंपेयर में हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसे एक तरह का फोमो भी कहा जाता है। एक्चुअली में हम अपनी खुशियों को दूसरों लोगों से कंपेयर करना सीख गए हैं, और जब तक इस कंपैरिजन की भावना आपके अंदर रहेगी, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। एंड विदाउट सेटिस्फैक्शन हैप्पी होना इट इज टोटली इम्पॉसिबल। एक्चुअली में हमने हैप्पीनेस या कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन का मीनिंग ही कभी नहीं जाना है। हमारा सोसाइटी कुछ इस तरीके से प्लान्ड हो चुका है जिसमें हर कोई आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? उनके स्टेटस के बेस पर। आजकल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। जिनके पास में पैसा ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, महंगे कपड़े हैं, ब्रांडेड वो कपड़े या फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वो ज़्यादा सेटल्ड है, मीन्स दे आर हैप्पी, मीन्स दे आर सेटिस्फाइड। जिनके पास में चीज़ें नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, आपके आम जनता है, या बिल्कुल भी वो हैप्पी नहीं है। लोगों का जो नज़रिया है हैप्पीनेस या सेटलमेंट को देखकर, वो बहुत ज़्यादा ही गलत है। या आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में सोसाइटी को या हमको हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन का मीनिंग ही नहीं पता। तीसरा है बोरियत, बोर होना। हमें जब किसी काम में मज़ा ना आए, अपने को बोर फील होना स्टार्ट हो जाए, मन काम में ना लगे, इसको हम बोर होना कहते हैं। हम सभी के साथ में डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बिग इशू नहीं है। लेकिन अगर परसिस्टेंट क्या हो जाए, आपको कंटिन्यू बॉर्डम वाली फीलिंग ही आने लगे, आपके किसी भी काम में आपको इच्छा ना लगे, आप काम ना कर पाए, आप कहीं पे अपना काम को फोकस ही ना कर पाए, तो ये भी वन टाइप ऑफ सिम्टम शो करता है मेंटल हेल्थ का। ये भी हो सकता है कि आगे लेटर ऑन जाके आपको इसके सिम्टम और ज़्यादा सीवियरली शो होना स्टार्ट हो जाए। ये बहुत ही बेसिक कारण है मेंटल हेल्थ होने के। केवल अकेलापन, डिससैटिस्फैक्शन, बोरियत होने से ही उस पर्सन को मेंटल हेल्थ हो जाए ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ये कहीं न कहीं रिलेट करती हैं, लेकिन इनको छोड़कर भी कुछ और भी सिम्पटम्स या और भी रीज़न्स है जो शो करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को। जैसे कि पहला है आपका डेली रूटीन में ओवरवेलमिंग हो जाना, विच मीन्स अगर आपको अपनी डेली रूटीन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्मूथ लगने लगी है, मज़ा आने लगा है, तो मे बी हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपको वो लाइफ या वो आपका लाइफस्टाइल आपको बोर फील होना भी स्टार्ट हो जाए। मीन्स स्टार्टिंग में आपको अपने लाइफ में मज़ा आएगा, आपको डेस्क जाने में मज़ा आएंगे, घर के काम करने में मज़ा आएंगे, जो छोटे मोटे घर के डेली काम होते हैं आपको उनमें मज़ा आएगा। लेकिन एक टाइम के बाद आपको बोर फील होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कामों में मज़ा नहीं आएगा। ये एक टाइप का प्रिमिटिव मेंटल हेल्थ होने का एक सिम्पटम है। दूसरा होता है लेस इंटरेस्ट इन गोइंग आउट, मूवीज, गेम, हैविंग फन। आपको जो एक्टिविटीज पहले अच्छी लगती थी, अब वो आपको करने में मजा नहीं आएगा। आपको एक ही रूम में बंद रहने में, अपने साथ अकेलेपन में रहने में मजा लगने लगेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं सिम्टम है किसका? मेंटल हेल्थ का। तीसरा है चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स। मीन्स कहने का यहाँ पे ये है कि आपकी जो ईटिंग स्टाइल थी या जो ईटिंग हैबिट्स थे, वो काफ़ी हद तक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे थे, तो शायद यहाँ पर आके आप ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपकी बॉडी में ओबेसिटी या ऐसे बहुत सारी बीमारियां भी स्टार्ट हो सकती है। या मे बी आपका खाना पीना और कम हो जाए नॉर्मल से भी, जिससे बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, आपको कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, बॉडी में आपकी स्टेमिना नहीं हुई काम करने की। और ऐसी सेकेंड चीज़ है वो है स्लीपिंग पैटर्न में भी चेंज होना। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन थे, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोना स्टार्ट कर दें या बहुत ही कम नींद लेना स्टार्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं ये आपके मेंटल के लिए भी और आपके फिजिकल हेल्थ पर भी क्या करेगा? बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है। फोर्थ है स्मॉलेस्ट थिंग इरिटेट यू। आपको अब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जो बहुत सिमिलर चीज़ें हैं, बहुत नेग्लिजिबल चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ें भी अब जाके इरिटेट करना स्टार्ट कर देंगी। पहले जो चीज़ें आपके लिए उतनी मैटर नहीं करती थी, आप चीज़ों को इजीली लेट गो कर लेते थे, अब आपके लिए वो लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, वहाँ से चीज़ों को लेके आप इरिटेट, चिड़चिड़ाहट, तनाव में रहना स्टार्ट कर देंगे। आपको लोगों का कम्युनिकेशन पसंद नहीं आएगा, आपको कोई एक्टिविटी करने में मज़ा नहीं आएगा, आप दिन भर एक रूम में, एक बेड में सारा दिन गुजार सकते हैं, ऐसी आपकी स्थिति भी आ सकती है। ये सारे मेंटल हेल्थ होने के प्रिमिटिव सिम्टम है। अगर आपको अकेला रहना, लोगों से बात ना करना, कम्युनिकेट ना होना,
एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना होना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान ना देना, ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान ना देना, स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान ना देना, ये सारे कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट करते हैं कि आप कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी या इसी प्रकार के किसी न किसी डिसऑर्डर से ग्रसित हो रहे हैं या सफर कर रहे हैं। इन सब इश्यू से निपटने का एक ही तरीका है कि आप इन सबको फेस ऑफ करिए और इनको अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए या साइड करिए। क्या-क्या चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बता दी सारे पॉइंट्स क्या-क्या है। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके प्रीवियसली जाकर उन पॉइंट्स को फिर देख सकते हैं। तो उन पॉइंट्स पर आप विशेषकर ध्यान दीजिए कि लाइफ में आपको क्या करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है और अपने डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। तो आप देखिएगा आपको इसमें बहुत से समाधान मिलेंगे और आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ वे में आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत कॉमन सी बात है कि हम हर पल अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। सभी के जीवन में दुख के पल आते हैं। जब ये दुख के पल आते हैं तो हम जब किसी अपने से बात कर लेते हैं, बातों को शेयर कर लेते हैं या बोल सकते हैं आप रोकर एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो हमारा मन जो है काफ़ी हल्का फील होता है। और कहा भी जाता है कि दुख जो है वो बाँटने से कहीं न कहीं कम होता है और सुख जितना बाँटते हैं वो बढ़ता है। आपकी लाइफ आपकी कहानी है। आपकी इस कहानी में आपके अगले पन्ने, अगले लाइन, अगले शब्द या बोल सकते हैं हर शब्द क्या होगा, कैसे इसको मेंटेन करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। कोई इसमें हेल्प करने नहीं आ सकता है। कोई इसे लिखने भी नहीं आएगा। हर बार चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। कई बार सपने, कई बार रिश्ते और कई बार आपका मोटिवेशन भी टूटेगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डेली अपनी लाइफ को फिर से क्या करनी है, रीबूट करनी है। इन टूटे हुए चीज़ों को फिर से जोड़ना है और अगेन खुद को रीप्लान करके नेक्स्ट डे के लिए फिर से आपको बूस्ट अप भी होना। अगर आप टूट जाते हैं तो दैट इज़ ओके। सबकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, आप अकेले नहीं हैं। बस बात ये होती है कि आपको उस पॉइंट पर आके खुद को टोटली ब्रेक होकर स्टॉप नहीं हो जाना है। आपको अगले दिन फिर से फुल ऑफ एनर्जी फिर से रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, फिर से आपको अपनी लाइफ की नई कहानी को नए पेज से फिर से स्टार्ट करना है। सच कहूँ तो ये एक वीडियो आपके डिप्रेशन, एंजाइटी या आपके मेंटल हेल्थ को एक बार में चुटकी बजा के दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपको इस बात का दिलासा दे सकता है कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ में हैं। अगर आप भी मेरी इन बातों से और इन सारे पॉइंट्स से सहमत करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।